मुझे फ़िक्र अमन आलम तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला। जैसा कि इस वक्त इंटरनेशनली एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, और आप लोग जिस तरह जानते हैं कि बरतानिया के अंदर इस वक्त रिकॉर्ड टूटे हैं इन्फ्लेशन के, और पिछली प्राइम मिनिस्टर जो है इसी वजह से उसको रिज़ाइन भी करना पड़ा। और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी जो इकनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की जो रीज़न थी, उस वजह से भी बिज़नेस थोड़े से सफ़र कर गए हैं। अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो एक फ्लड का डिज़ास्टर आया इस मुल्क को, जिसने काफ़ी इस मुल्क की इकानमी को हिला के रख दिया है। अब इस सारी सिचुएशंस के अंदर पर्सनल्स और कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। हम सब लोगों को एक प्रोडक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा। वेल्थ क्रिएशंस और जॉब क्रिएशंस की तरफ सब ऑर्गेनाइजेशन को जाना होगा। सब लोगों ने अपने हिस्से का रोल अदा करना है। और उस सिलसिले में जो बिज़नेस ग्रुप जो अच्छा बिज़नेस प्लान लेके आएंगे, जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करना है, वक्त के लिहाज से अपने आप को जिस ग्रुप ने अपग्रेड किया उसी ग्रुप का ही आगे सर्वाइवल है। इस वक्त ये एक मिशन है। मिशन के अंदर आपकी जब इकोनॉमिक सिचुएशन नीचे चली जाती है तो उसमें आप लोग ऐसा रोल अदा करते हैं जो आपके मुल्क के लिए इस वक्त फ़ायदा मंद साबित हो। पाकिस्तान एक पोटेंशली बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी यूथ पॉपुलेशन है। आप अपनी यूथ को इनेबल्ड करें इस ऐसी डायरेक्शंस के अंदर जिसमें ये इस मुल्क के लिए एक प्रोडक्टिव अप्रोच के साथ एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकें। हम रियल एस्टेट सेक्टर्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को ये मैसेज ज़रूर देते हैं कि इस मुल्क के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर्स ने बहुत ज़्यादा एक ट्रमेंडस ग्रोथ अपनाई है, और इसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसके अंदर आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो पिछली हुकूमत ने एक रिलीफ पैकेज दिया था, उस वजह से ये इस इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा बूम लिया। और उसके साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह इन्फ्लेशन का जो एक स्पाइक आई है इस मुल्क के अंदर भी, इसमें इसको मुकाबला करने के लिए कुछ काउंटर आपके पास कुछ सॉल्यूशंस होने चाहिए। अब ये हुकूमतें इतने बड़े मेगा स्केल पे तो ये काम नहीं कर सकती, इसमें पर्सनल लेवल पे हम लोगों को कुछ कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। अब बिज़नेस के अंदर आप ऐसे प्लान्स रखें जिसके अंदर आप स्मॉल और मीडियम और लो इनकम ग्रुप को भी अपने बिज़नेस के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो बिज़नेस के साथ साथ कुछ अपनी काउंटर जो है इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकें। अब उसमें काउंटर करने के लिए जो भी बिज़नेस ग्रुप अपना बिज़नेस मॉडल लेके आए, तो उसको मंथली रिटर्न्स के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे इंसेंटिव रखने चाहिए लोगों के लिए, या ऐसे बिज़नेस प्लान रखने चाहिए जिसमें उसके क्लाइंट जो है कि अपना इन्वेस्टमेंट सिक्योर इन्वेस्टमेंट करके कुछ रिटर्न्स ले सकें। सब लोग बिज़नेस माइंडेड नहीं होते, बिज़नेस कर नहीं सकते, लेकिन वो ऐसे ग्रुप के साथ अटैच ज़रूर हो जाएं कि जिनकी एक क्रेडिबिलिटी हो मार्केट के अंदर, और वो अपना रोल बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। जब आप अपना सरमाया और सरमायाकारी महफूज हाथों में रखते हैं तो एक पीस ऑफ माइंड के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है। प्लस जो ये इन्फ्लेशन है इसको आप तब वेल टैकल कर सकते हैं। इसमें इस वक्त सारे लोगों को ये रोल अदा करना होगा, और ये इस वक्त का तकाजा भी है। जो कंपनीज अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकती वक्त के साथ साथ, तो उनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं एज अ CEO ऑफ अर्थ कनेक्शन अपने प्रोजेक्ट बुरजुल डिस्ट्रिक्ट में अपने तमाम लोगों को जो मुझसे मेरी कंपनी के साथ एफिलिएटेड हैं या जो एसोसिएटेड हैं, या बाहर जो ओवरसीज़ क्लाइंट जिस तरह UK के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा क्लाइंटेज है, उन लोगों को एक दफ़ा फिर ये मैसेज देना चाहूँगा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर स्कोप काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। यहाँ आप अपना पैसा महफूज हाथों में दे के सरमायाकारी करते हैं, और ऐसे बिज़नेस ग्रुप के साथ सरमायाकारी करते हैं जिनके एनालिसिस वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो समझते हैं इस काम की नोयत को। अब हम अपने बुरजुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरह के हम प्रमोशन चलाते रहते हैं, इसमें इस वक्त तकाजा ये इस चीज़ का कि आप लोग भी इसमें आएँ हमारी तरफ, और इस अमर की इस वक्त शदीद ज़रूरत है इस मुल्क को। और ये इंडस्ट्री इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका, इसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर तो इंशाल्लाह ये मुल्क आगे जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपसे ये बात की है कि हम अपना बिज़नेस मॉडल जिस तरह आप लोगों के सामने रख रहे हैं, इसके अंदर हमने इसी तरीके से एक बिज़नेस मॉडल बनाया हुआ है कि जिसके अंदर आप
अपने प्रोडक्ट भी ख़रीद सकते हैं और इसमें सरमायाकारी भी कर सकते हैं। और सरमायाकारी हमारी जो है वो 1 से 3 साल की मुद्दत के लिए हमने अपने बिजनेस प्लान रखे हुए हैं। और अगर आप इसमें कुछ यूनिट ख़रीदते हैं तो उसकी फर्दर अप्रिसिएशन भी हम लोगों को दे रहे हैं साथ साथ। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है ओवरसीज़ लोगों के लिए जो इस मुल्क के अंदर भी अपनी एसोसिएशन या अटैचमेंट रखना चाहते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान में जो पोटेंशली एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है जिसके अंदर ओवरसीज़ अपना पैसा जो है वो तेज़ी से इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि ये टेंजेबल एसेट की सूरत में प्रोजेक्ट बनते हैं, तो ये एक महफूज सरमायाकारी हो जाती है। क्योंकि दूर रहते हुए भी आप अपना एक एसेट यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना ओवरसीज़ क्लाइंटेज के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद रहता है। और उसमें एक पीस ऑफ माइंड भी होता है उनके लिए कि एक एसेट उन्होंने एज आ इंस्टॉलमेंट में अगर कोई चीज़ बुक करवा लेते हैं तो वो एक चीज़ एक जगह पे स्टोर हो भी रही होती है और साथ साथ वो ग्रो अप भी कर रही होती है और पैसा आपका ग्रो भी करता है, साथ साथ वो चीज़ बन भी रही होती है साथ। और उसमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान जिस तरह मैंने आपसे बात की थी उनमें आप अगर सरमायाकारी करते हैं तो ये इन लोगों के लिए है जो कि अपने इन्फ्लेशन काउंट करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को काउंटर करना चाहते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई की लहर है इसका सामना करने के लिए आप लोगों के पास अगर कोई सेविंग है, उस सेविंग को बजाय कि सेविंग ही रहने दिया जाए उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए और ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जहाँ से उनको मंथली रिटर्न्स भी आना शुरू हो जाएं। तो ये ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशंस के अंदर आपको ऐसे बिजनेस वेंचर्स की तरफ जाना पड़ेगा। जो लोग खुद बिजनेस कर नहीं सकते तो उन लोगों को हम दावत देते हैं कि वो हमारा पार्ट बने, हमारे बिजनेस मॉडल को स्टडी करें और इसके साथ साथ हमारी टीम का हिस्सा बने। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, हमें अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अल्लाह हाफिज़।